हेलो गर्ल्स, वेक्टर स्पेस की अगली जो एग्जाम्पल है हम उससे स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन वेदर 1-3 5 बिलोंग्स टू द लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एस व्हेन एस इज इक्वल टू दिस। लीनियर स्पेस जनरेटेड बाय एस को बिलोंग करने का मतलब है क्या ये एलिमेंट इन तीन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। बिल्कुल सिमिलर लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह है, तो आप इसे खुद करोगे। नेक्स्ट इज़ द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। सिस्टम में ये तीन वेक्टर्स हैं, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हमारे पास कंडीशन होती है vectors v1 v2 vn are called linearly dependent if alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha n bn equals to 0 implies alpha 1 alpha 2 alpha n all at least one of alpha 1 alpha 2 alpha n is non-zero where alpha 1 alpha 2 alpha n are scalars। यहाँ पे हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n की जगह पे k1 k2 k3 ले रहे हैं, तो k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3 इक्वल टू 0 ये रिलेशन मैंने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से मैंने k1 k2 k3 को सॉल्व करना है। पहले मैंने यहाँ पे v1 v2 v3 की वैल्यू सब्सिट्यूट की। जब मैंने v1 v2 3 की वैल्यू सब्सिट्यूट की तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँगी। सिंप्लीफाई कैसे करूँगी? मल्टीप्लाई कर दूँगी माइनस k1 टू k1 फर्स्ट ब्रैकेट मतलब फर्स्ट अपलेट, फिर 2k2 माइनस 3k2 k2 प्लस 10k3 माइनस k3 0 इक्वल टू 0 0 0। तो ये मेरे साथ बन जाएगा। जब मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड करूँगी माइनस k1 प्लस 2k2 प्लस 10k3। इसी तरह से जब सेकंड ऐड करूँगी k1 माइनस 3k2 माइनस k3। जब थर्ड ऐड करूँगी 2k1 प्लस k2 प्लस 0 इक्वल टू 0 0 0। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट को 0 किया, सेकंड को, थर्ड को। मैंने यहाँ से k2 की वैल्यू k1 की टर्म्स में निकाली और इन दोनों में सब्सिट्यूट कर दी। मेरे पास k3 की वैल्यू भी k1 की टर्म में आ गई जब मैंने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया। अब k2 की वैल्यू भी k1 की टर्म्स में है, k3 की भी, इसको फर्स्ट में सब्सिट्यूट कर दिया। मेरे पास k1 की वैल्यू 0 आ गई। k1 0 आ गया तो k2 0 आ गया और k3 भी 0 आ गया। इसका मतलब दिस रिलेशन इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। अब इसी तरह से प्रूव दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा मेथड होता है कि आप मैट्रिक्स बना लो। मैंने मैट्रिक्स बना लिया, इसको फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो, इसको थर्ड रो। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो ये मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ज़ीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, एग्जामिन द लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ दिस। इसकी भी मैंने लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करनी है। सिंपली मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, सो दिस मैट्रिक्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैट्रिक्स, अब इसका रैंक भी पता करना है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, स्क्वायर है, तो उसका रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होता है, यानी कि इसका रैंक 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, show that the set of these vectors is linearly dependent, also expressed as one of them to linear combination of others। पहले v1 v2 v3 v4 ये 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं। मैंने ले लिया k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3 प्लस k4 v4 इक्वल्स टू 0। मैंने वैसे ही इक्वेशंस बना ली, 4 इक्वेशंस बन गई। अब इन 4 इक्वेशंस से मैंने k1 k2 k3 k4 की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू ना आपने ट्रायल मेथड से निकाल लेनी है। वैसे तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे कि पहले इन दोनों में से k4 करो ख़त्म, फिर इन दोनों में से करो, फिर आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी जिनमें k1 k2 k3 होगा। फिर 3 में से 2 यूज़ करके k3 ख़त्म करो, फिर अगली 2 यूज़ करके k3 ख़त्म करो, फिर k1 k2 पे आ जाएंगी। k1 k2 की वैल्यू आएगी, फिर k3 की आएगी एंड फिर k4 की आएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप। इन्होंने वैसे ट्रायल ही लगा लिया, अभी k1 k2 मतलब देख के ही इक्वेशंस को पुट कर लिया, लेकिन हम वैसे करेंगे। उसको आप ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लोगे।
तो मैंने यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 इक्वल टू 0। अब वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि स्केलर्स नॉन ज़ीरो आए हैं, तो अब मैं V4 को एक साइड पे रख सकती हूँ। V4 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिन द लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इन वेक्टर्स की मैंने लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करनी है। वैसे ही मैंने K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 इसको ज़ीरो ले लिया, फिर मैंने वेक्टर्स को ज़ीरो किया, K1 K2 K3 की वैल्यू निकाली, वो नॉन ज़ीरो आ गई, तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, चेक द लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस सिमिलर है, आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K सो दैट द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डिटर्मिनेंट, पहले तो आपने इसका सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, वो K-9 आ गया फर्स्ट पार्ट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, यानी कि -K-9 इज़ नॉन ज़ीरो, दैट मीन्स K इज़ नॉट इक्वल टू 9। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा या K इज इक्वल टू -9। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट these three column vectors are linearly dependent। फिर मैंने A इंटू फर्स्ट वेक्टर, कोई भी स्केलर ले सकते हो, α1 α2 α3 भी लिख सकते हो, वैसे ही नोटेशन है जस्ट, ये तो कॉन्स्टेंट्स है। मैंने ABC लिख लिया, उसके बाद इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया और तीनों को ज़ीरो बनाया, मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब मैंने थर्ड इक्वेशन से C की वैल्यू, पहले तो मैंने सेकंड इक्वेशन से B की वैल्यू A की टर्म्स में निकाली, फिर थर्ड से C की वैल्यू A की टर्म्स में निकाली। अब मेरे पास B की वैल्यू A की वैल्यू और दोनों की A की टर्म्स में मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये बन गया 2A इंटू ब्रैकेट 3/4 माइनस K इक्वल टू 0। बट यहाँ पे A नॉन ज़ीरो है, अगर मैं ले लूँ A नॉन ज़ीरो है क्योंकि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो तीनों तो ज़ीरो हो नहीं सकते, तो क्योंकि अगर A ज़ीरो हो गया तो देखो आप C भी ज़ीरो हो जाएगा, B भी ज़ीरो हो जाएगा। बट वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो सारे स्केलर ज़ीरो नहीं हो सकते, इसका मतलब A नॉन ज़ीरो होगा। अब अगर A नॉन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये ज़ीरो होगा, दैट मीन्स योर K इज़ इक्वल टू 3/4। चेक वेदर द मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेसेस। सेम रो स्पेसेस मतलब हमने इन मैट्रिसेस का रो रैंक निकालना है और देखना है कि वो सेम आता है या नहीं। इन्होंने इसे यहाँ तक आज करते हैं, बाकी आगे मैं बाद में वीडियो बना के आपको भेजती हूँ।